नमस्कार। HNN 24x7 में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भारत पाकिस्तान के बीच हुए रोमांचक मैच के बाद देश भर में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। खासकर युवा खिलाड़ियों में जोश नजर आ रहा है। रांची समेत कई शहरों में क्रिकेट प्रेमियों ने भारत की जीत का जश्न मनाया। स्ट्रीट क्रिकेट खेलने वाले युवाओं का कहना है कि भारतीय टीम का प्रदर्शन उन्हें और मेहनत करने की प्रेरणा दे रहा है। वहीं खेल विशेषज्ञों का मानना है कि ये जीत नई पीढ़ी को क्रिकेट के साथ साथ खेल भावना अपनाने की सीख भी दे रही है। देश में सबसे बड़ा रोमांच, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं क्रिकेट की दुनिया की। भारत और पाकिस्तान का मैच बीत चुका है, लेकिन क्रिकेट प्रेमी जो हैं वो अभी भी लगातार इंडिया के प्रदर्शन को सराहते नजर आ रहे हैं और अपने खेल को और निखारते नजर आ रहे हैं। हम सीधे जानने की कोशिश करेंगे इन खिलाड़ियों से। सबसे पहले हम इनसे बात करते हैं। ये बैट्समैन है। आप बैट्समैन है, लेफ्ट हैंड है या फिर राइट हैंड? राइट हैंड बैट्समैन है। कल का भारत पाकिस्तान का जो मैच का रोमांच था वो कैसा था? कल का भारत पाकिस्तान का मैच तो हम लोग सबने देखा और हम लोगों ने भी देखा पूरा मैच। और हमेशा शुरू से ही पता था कि मैच तो इंडिया ही जीतने वाला है। बस कितना रोमांच है और बीच में कितना क्या वेरिएशंस रहेंगे, बस वही मैटर करता था। मैच बहुत अच्छा हुआ, ऐसा तो नहीं कहेंगे कि एक तरफा मैच था। बहुत ही अच्छा मैच था। और देखिए कल का मैच का इफेक्ट ये है कि सुबह सुबह प्रैक्टिस करने आ गए हैं। देखिए देश के होने वाले युवा भी हैं और हम लोग भी हैं, तो नया ऊर्जा के साथ आए हैं। कोई ऐसा सीक्वेंस बताइए जहां लगा कि मैच काफी रोमांचपूर्ण हो गया था। देखिए 2-3 जगह था जहाँ लगा कि मैच फंसा हुआ है, लेकिन तिलक वर्मा था तो समझ रहे हैं, हमेशा था कि मैच में कमबैक हो सकता है। लास्ट ओवर में जो छक्का पड़ा, उस समय से पहले लग रहा था कि अभी कुछ भी हो सकता है। एक ओवर में 10 रन कुछ चाहिए था, लेकिन जब छक्का लगा तो आश्वासन मिल गया कि हाँ भैया आप तो जीत गए। आश्वासन आपको दे दिया गया? आश्वासन दे दिया गया। चलिए, हम एक छोटे से क्रिकेटर हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। ये भी बैट्समैन है। किनकी तरह बनना चाहेंगे आप? विराट कोहली। विराट कोहली। चलिए, हम आपसे जानना चाहते हैं, जो विकेट पहला गिरा था भारत का, तब कैसा महसूस हुआ था? क्या लगा? थोड़ा सा डर लगा था। डर लगा था। मैच देख के कैसा लगा, पहले ये अच्छा लगा। पूरा भारत पाकिस्तान का मैच पूरा बैठ के देखा आपने? हाँ, बीच में बस नहीं देखा था, थोड़ा सा बीच में नहीं देखा था। और किस मतलब विराट कोहली की कौन सी चीजें आपको अच्छी लगती है जो आप उनके तरफ आकर्षित? कवर ड्राइव। कवर ड्राइव। चलिए, अच्छी बात है। सर, आपसे भी जानना चाहेंगे, आप भी बॉलिंग करते नजर आ रहे हैं मुझे। भारत पाकिस्तान का कल जो रोमांच भरा मैच था वो कैसा लगा? ये मैच रियल में बहुत अच्छा लगा और हमारे पूरे देश को ये मैच रोमांच दिया। और अभी जैसा हमारे देश में नवरात्रि का पूजा चल रहा है, तो ये तो श्योर है कि हम लोग हमेशा असुर पर कहीं ना कहीं विजय की प्राप्ति होती है। और जिस तरह से पिछला जो भारत के साथ हमारा अभी जो रिश्ता खराब हुआ है, कहीं ना कहीं इस बीच में भी मैच होना, और ये मल्टीलेटरल मैच था, फिर भी हमारे देश के खिलाड़ी ने खेला। और जहां तक ये ऑपरेशन सिंदूर की बात है, तो कहीं ना कहीं ये जज्बा उसमें भी दिखा। और तिलक वर्मा ने तिलक लगाकर भारतवासियों को ये खुशी दिया, तोहफा दिया नवरात्रि के अवसर पर। और साथ ही साथ जो लास्ट में ट्रॉफी का बात था, तो कहीं ना कहीं एसीएस प्रमुख वहां के देश के थे, तो हम लोग शुरू से इस मैच में इंग्लैंड उनका देख रहे थे। क्योंकि हम देश, ठीक है, हमारा मजबूरी है मैच खेलना, क्योंकि हम लेटरल मैच नहीं खेल रहे, ये मल्टीलेटरल है, तो कहीं हमको खेलना, देश को रिप्रेजेंट करना है। लेकिन हमने एक कड़ा संदेश दिया कि हम हमेशा आपसे आगे हैं, रहेंगे। और भविष्य में ये चेतावनी था ये मैच के थ्रू कि अगर आप इस तरह से आतंकवाद को बढ़ावा दोगे तो हम आपके साथ बायलेटरल मैच तो कभी नहीं खेलेंगे, लेकिन मल्टीलेटरल खेलें तो आपको हम करारा जवाब देंगे। और ये जीत की बधाई। और साथ ही साथ हमारे देश के युवा जो क्रिकेट खेल रहे हैं, बहुत ही अच्छा लगा। सूर्य यादव हो चाहे उनके कप्तानी बहुत अच्छा रहे। ठीक है, बैट्समैन कभी चलते हैं नहीं चलते हैं, लेकिन जिस तरह से हमने अभिषेक शर्मा का बैट जहाँ विकेट गिरा तो थोड़ा हम लोग लगा, लेकिन वो मैच का रोमांच था। और हमको पता था कि हमारा 6th ऑर्डर तक हम लोग डीप बैटिंग का बहुत बढ़िया था। और बॉलर भी हमारे बहुत अच्छा है, कुलदीप यादव हो या अच्छा हो, सब ने अच्छा किया पूरा मैच। तो ये अभी आगे है और हम आशा करते हैं 2027 में हम लोग वर्ल्ड कप जीतेंगे रोहित शर्मा की कप्तानी में। देखिए, हालांकि भारत और पाकिस्तान के मैच को लेकर काफी असमंजस बना हुआ था कि इन दोनों देशों के बीच मैच होगा या नहीं होगा, लेकिन जब मैच हुआ तो काफी रोमांचपूर्ण मैच हुआ। सर हैं, उनसे भी हम जाने। मैच हम लोग जीते, तीनों मैच जो है सो हम लोग जीते। 3 बार हुआ। पाकिस्तान लास्ट में पाकिस्तान ही फाइनल में आया और मैच तो बहुत ही रोमांचक रहा। और एक समय तो लगा कि रोहित शर्मा अभिषेक शर्मा जब आउट हो गए तो लगा कि अब हमको लगता है हार जाएंगे, लेकिन बीच में इन्होंने
जब तिलक जी आए तो उन्होंने संभाल लिया गेम को, और लास्ट जो रिंकू का चौवा जो रहा सो बहुत ही विनिंग चौवा रहा। यानी मान सकते हैं कि नवरात्र में माता का तिलक ने लगा दिया है और भारत के नाम जीत का दर्ज हासिल करवा दिया है। तो माता की देख सकते हैं किस तरह से उत्साहित है यहाँ के युवा क्रिकेटर और प्लेयर, और लगातार भारत माता की जय का नारा लगाते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में संदेश ये साफ देना चाहते हैं कि अगर भारत क्रिकेट से कोई भी मैच होता है तो भारत ही जीतने वाला है। रांची से कैमरा सहयोगी उमेश लाल के साथ अमित कुमार, HNN न्यूज। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। रांची में ध्रुवा कैंप की DIG शालिनी सिंह अपने पूरे बटालियन के साथ अनाथालय पहुंची, जहां उन्होंने और उनकी सेना ने बच्चों को भोजन के साथ कपड़े बांटे। इस दौरान HNN से बात करते हुए DIG शालिनी सिंह ने कहा कि ये असली सेवा है। उन्होंने कहा कि सभी नवरात्रि में मां की भक्ति में लीन है, पर असली आराध्य यहाँ भी हैं। हर तरफ माँ देवी की आराधना में लोग लीन हैं, लेकिन एक तस्वीर ऐसी जो आराधना से थोड़े से बढ़कर है, क्योंकि ईश्वर ने भी कहा है कि जो सेवा हमें आप करते हैं, जो चढ़ावा हमें करते हैं, उससे बढ़कर आप उससे मदद कीजिए जिनको उसकी ज़रूरत है। और एक इसी तस्वीर को हम आपको साझा करने आए हैं HNN के प्लेटफॉर्म से, क्योंकि मैं गुजर रहा था और गुजरते वक्त कुछ तस्वीर दिख गई जो आंखों को भा गया। हम सीधे, हमारे साथ DIG मैम हैं, मैं सीधे इन्हीं से जुड़ूंगा। मैम, जिस तरह से पूरा भारत नवरात्रि में लीन है, माँ की आराधना में लीन है, लेकिन जो असली सेवा है, जो माँ भी कहती है, ईश्वर भी कहते हैं कि आप उन्हें सेवा दें जिनको उसकी ज़रूरत है, माँ भी प्रसन्न हो जाएगी। कैसा लगता है ऐसा करके? बहुत ही अच्छा लग रहा है आज यहाँ आके। आज मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आई हूँ, मुझे पता नहीं था इतने नज़दीक में हमारे यहाँ एक अनाथ आश्रम बोलने का मन नहीं हो रहा है, क्योंकि ये लग ही नहीं रहा। जो हमारे दिमाग में था कि अनाथ आश्रम शब्द जानते थे, यहाँ आके मुझे लग रहा है ये भी तो एक घर ही है, जहाँ एक माँ अपने 8 बच्चों के साथ रह रही हैं। और हम लोगों को आके इतना अच्छा लग रहा है। हम सब CRPF के हैं, CRPF में हमारे हस्बैंड हैं और बाकी लेडीज़ हैं, वो सभी CRPF की हैं। और हमें इन लोगों के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, बस बैग दिया है, कुछ कॉपियाँ दी हैं, पेंसिल दिया है, खाना खिलाया है, एक दिन का बस थोड़ा सेवा है। और इनसे हमने पूछा है कि आपको और भी क्या चीज़ की ज़रूरत है, हम प्रोवाइड करेंगे। और मैम, ये पावन अवसर है क्योंकि नवरात्रि का शुभ अवसर है और उस पर आप आए हैं। शुरुआत बहुत अच्छी रही है। मतलब नवरात्र में कहते हैं कोई चीज़ शुरू की जाए तो बहुत आगे तक चलता है। हम इस संस्था से जुड़ेंगे और हमेशा करते रहेंगे। एक्चुअली हम ये इनिशिएटिव सेंटर से ही आया है। हमारे जो DG साहब हैं, उन्होंने एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया जिसके तहत हम लोग यहाँ आए हैं, है ना। वो एक सिग्नल आता है हमारे यहाँ, उससे सब काम होता है, तो वो स्टार्ट उन्होंने किया और हम लोग यहाँ आए। मैम, आप मानते हैं कि सब चीज़ लिखा हुआ है ऊपर वाले से, इसलिए ये भी चीज़ हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा लगा। हमें तो पता ही नहीं था हम यहाँ जुड़ेंगे और यहाँ इतनी अच्छी बच्चियों से मिले। ये नेशनल खेलती है, आप इमेजिन कर सकते हैं, ये भी खेलती है। ये तो जाके जिम में जाके क्या करते हो बच्चा, ट्रेनर है, शी हरसेल्फ इज ट्रेनर, ट्रेन करके आई हैं। और ये हमारे RSS से जुड़े हुए हैं। ये इन्होंने मुझे चुनरी पहना, इतना अच्छा लग रहा, आज इतनी अच्छी फीलिंग आ रही है। हमारी इंस्पेक्टर मैडम है, हमारी देखो ये तुलिका, ये सब बहुत ही। आप तस्वीर एक बार मैं सहयोगी से बोलूँगा कि एक तस्वीर दिखाइए। ये सभी तस्वीर नौ देवी का रूप है, क्योंकि इस पावन बेले में, क्योंकि नौ देवी की माँ की आराधना की जा रही है। सारे तस्वीर आप देखिए ना, कोई अपने वर्दी में लोग हैं, बच्चे हैं, कोई बेटा आप क्या करते हैं? मैं पढ़ते हैं। आप बेटा? हम पढ़ाई भी करते हैं और होम PT भी कराते हैं, ट्रेनिंग देते हैं घर पे जाके। जिम ट्रेनर जी। आप देख सकते हैं, इसे कहते हैं कि आप अगर चाहत रखो ना तो बहुत कुछ पॉसिबल है, क्योंकि ना कोई सुविधा है ना कुछ है, ना हो सके इनके पीछे में कोई हो भी नहीं। लेकिन ये तस्वीर आप देख लीजिए, शायद ये लोग हैं इनके पीछे। और तस्वीर ऐसी कि जो शुभ अवसर ऐसा कि नौ देवी की जहाँ पूजा की जा रही है सभी तरफ, लेकिन असली जो देवी है, कई सारे भव्यता के पंडाल आपने देखा होगा, कई सारे जगह भव्य रूप से पंडाल बनाए गए हैं, कई तरीक़ों से उसे आकर्षक करने में लगे हैं। लेकिन असली जो तस्वीर होती है, जिसे असली में सेवा भाव बोलते हैं, वो यही भाव है। क्योंकि हमारे साथ जो मैम है, उन्होंने भी कहा कि मैं भी उसी रूप से आती हूँ, और जो इन्होंने कहा कि जो ईश्वर लिखा हुआ होता है वो कंप्लीट हुआ था। मैम,
एक बार फिर से बोलेंगे कि मैम जो चीज़ तो लिखा हुआ है जी। ठीक है, हाँ। लेकिन आप यहाँ पर आए, बच्चों से मिले, बिल्कुल। इनके पीछे तो कोई नहीं है, पर आपको भी इस चीज़ का तो एहसास होता होगा हाँ मुझे, क्योंकि आप भी एक माँ हैं। हाँ यही मैं बोल रही हूँ। इनकी आके पहली बार तो लगा कि इनकी माँ कैसे छोड़ी, कुछ ना कुछ तो कोई बात तो रही होगी जिस वजह से ये लोग यहाँ हैं, तो उनको दुख तो रह रहा होगा। लेकिन इनको एक अच्छी जगह मिल गई है, यहाँ पे ये लोग रह रहे हैं और हम लोग हमेशा कोशिश करेंगे कि इनकी हेल्प हो। इस तरह की संस्था में जाएंगे और हम हेल्प करेंगे। अभी इनिशिएटिव सीआरपीएफ से शुरू हुआ है तो ये आगे बढ़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो और भी तस्वीरों को हम दिखाएंगे। आज हमने आपको अलग तस्वीर दिखाई, कल भी हम आपको हर दिन प्रत्येक अलग दिन तस्वीर दिखा रहे हैं। तो तब तक बने रहिए सहयोगी संतोष के साथ। एचएनएन के लिए मैं विकी वर्मा। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फिर लौटेंगे कुछ खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का। रांची में नवरात्रि का उत्साह चरम पर है और इस बीच एचएनएन की टीम आपको रावण दहन की तैयारियों की खास झलक दिखा रही है। अरगोड़ा में रहने वाले रावण दहन के लिए तैयारी तेज हो गई है। आपको बता दें कि यहाँ कारीगर 30 साल से बिहार से आकर रांची में अरगोड़ा के रावण दहन का स्टैचू तैयार करते हैं। पूरे भारत में माँ देवी की आराधना की जा रही है और हर तरफ खुशियों का माहौल है। आप चाहे झारखंड की बात कर ले, राजधानी रांची की बात कर ले, हर तरफ बच्चों की चेहरों में, बुजुर्गों की चेहरों में, चाहे महिलाओं की चेहरों में, चाहे अनेक कोई भी इंसान हो, सभी के चेहरों में खुशियां हैं। और खुशियां होगी भी क्यों नहीं, क्योंकि माँ की आराधना की जा रही है। आज सप्तमी है, लेकिन आज हम हर दिन आपको एचएनएन के प्लेटफॉर्म से हर एक जगह का तस्वीर आपको हम साझा किए थे, लेकिन आज सप्तमी है और अगले 3 दिनों बाद विजयदशमी है। विजयदशमी क्यों मनाई जाती है, उसका अर्थ क्या है, उसका सच्चाई, उसका वास्तविकता क्या है, और रावण दहन का जो कार्य है वो कहाँ कहाँ होता है, तो उसी के स्थान में हम आज रांची के प्रमुख इलाका अड़गोड़ा इलाका जो है वो हर एक वर्षों से रावण दहन का कार्यक्रम करते आ रही है भव्य तरीके से। आप तस्वीर के माध्यम से देखिए कि कारीगर लगे हुए हैं, जो ये कारीगर लगे हुए हैं करीब कई सालों से ये यहाँ पर रावण दहन का कार्यक्रम करते आ रहे हैं। यही कारीगर जो है वो कई सालों से यहाँ पर रावण को बनाते हैं। और देखिए छोटी छोटी चीज़ें देखिए, मेहनत आप देखिए कि यही छोटी छोटी चीज़ें मेहनत रंग लाती है। आप भीड़ तो आते हैं देखने के लिए, रावण को देखने भी आते, पर रावण के पीछे में जो कार्य किया जाता है उसे देखिए आप। जितने भी कारीगर हैं हम सीधा उन्हीं से बात करेंगे। हमारी बातें तो आपने सुन ली, अब इन्हीं की जुबानी सुनिए कि कितना मेहनत लगता है। बाबा जोहार। बहुत मेहनत लगता है बनाने में इसको। हाँ, कब से बना रहे बाबा? हम लोग तो 27 साल से बना रहे हैं। 27 सालों से बना रहे हैं? हाँ 27 साल से। वाह, तो खुशी महसूस होता है कि रावण को हम लोग बनाते हैं? खुशी तो महसूस जो बनवाने वाला का होता ही है, और बनाने वाला के भी होता है। ऐसा लेकिन पल भर में ये फट जाता है। अब बनाने में कितना समय लगता है? बनाने में इसको 1 महीना समय लगता है। 1 महीना से आप लोग बनाते रहते हैं? 10 मिनट में जड़ के भस्म हो जाता है। और ये क्या है बाबा? ये बम है। इसी को सब शरीर में डाला पूरा बॉडी में? पूरा बॉडी में, ऊपर से नीचे तक। देखिए ये बाबा है, ये जितने भी लोग हैं ये करीबन 30 सालों से 27 सालों से यहाँ रावण को बनाने में कार्य में जुटे हुए रहते हैं। 1 महीना से रावण को बनाया जाता है। और आपको बता दें कि रावण को आप लोग देखने आते हैं, रावण पल भर में फट भी जाता है, लेकिन उसके पीछे माध्यम कितना मेहनत है, मेहनत दिखा रहे हैं। हम और भी मिस्त्री लोग से बात करेंगे, और भी कारीगर से बात करेंगे। भैया जी भैया, ये क्या है? ये रावण के जो नाभि में जो तीर लगता है ना, हाँ। वो उस तीर को हम बना रहे हैं। मतलब इसी में नाभि में? जी, ये मुख्यमंत्री के द्वारा इसमें आग लगाया जाएगा और यही तीर जाके वो रावण के नाभि में लगेगा। और इससे जैसे ही नाभि में लगेगा तो नाभि में एक चक्री फिट रहेगा। हाँ। जो वो नचेगा और फिर वहाँ से आग लगते हुए माथे पे जाके चक्री नचेगा। उसके बाद रावण फटना, मुंह से आग फुहरा निकलेगा, उसके बाद रावण जलना
स्टार्ट हो तो जाएगा। आप लोग कब से आए हैं यहाँ पर? जी हम लोग तो 2 दिन से आए हुए हैं, बाकी सब तैयारी करके आए हुए हैं। तो पंडाल वगैरह घूमे कि नहीं यहाँ? घूमे ना, अच्छा लग रहा है? ठीक लग रहा है, बहुत अच्छा है। झारखंड में हर साल यहाँ अरगोड़ा मैदान में बंगाल के बाद झारखंडी आता है, और अरगोड़ा में देखा जाए तो हर साल कुछ नया ही होता है। हर साल अलग अलग तरीके से मिलता है। जी जी जी, हमारे पिताजी थे वो तो इस साल डेट कर गए, लेकिन वो जब तक रहे यहाँ काम किया, अब हम लोग काम कर रहे हैं। यही देखिए, यही बात होता है कि चीज़ आप तो देखते हैं कि लोग भी आ जाते हैं, रावण दहन हो या कोई भी कार्यक्रम हो। आप देखिए ना, ये जो जितने भी कारीगर हैं ये कई वर्षों से काम करते आ रहे हैं। इनके फैमिली, इनके बैकग्राउंड में जितने भी लोग हैं, इनके पिताजी भी किए, उनके बाद इनका आस्था देखिए, ये तो आस्था ही ना है। जी जी आस्था है, जी आस्था है, आस्था है, आस्था है। और एक बार जयकारा लगा दिए। माँ देवी की आराधना है, सप्तमी है। जय माता दी, जय माता दी, बोलो बोलो शेरा वाली माता की जय। देखिए, यही तो बात है कि माँ की आराधना तो होती है और त्यौहार भी आते हैं, लेकिन त्यौहार में कितनी खुशियाँ होती है। लोग एक दूसरे से मिलते हैं, जुलते हैं। कारीगर भी आए हैं यहाँ पर। विजयदशमी की शाम में मुख्यमंत्री, झारखंड के पालनहारी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में यहाँ पर रावण दहन को जलाया जाएगा। और ये सारा कार्यक्रम हम आपको दिखा रहे हैं इससे पहले, दशमी से पहले, कि बनाया किस तरह से जाता है। क्योंकि लोग चीज़ें तो देख लेते हैं कि चीज़ कंप्लीट होकर रखा हुआ है, लेकिन उसके पीछे की मेहनत कोई नहीं दिखाता है। इसलिए मैं बारीकी दिखा रहा हूँ HNN के प्लेटफॉर्म से कि कैसे तैयार किया जाता है। 30 सालों से, 28 सालों से लगभग ये कार्य करते आ रहे हैं, इनके दादा, इनके परदादा और बच्चे। ऐसा नहीं कि ये ऐसा, इनके आस्था है, आस्था के रूप में ही लोग यहाँ बिहार से रांची आते हैं और काम करने में लग जाते हैं। ब्रैकेट में आप तस्वीर भी देख रहे होंगे कि कितनी सारी विजुअल्स है। रावण का सर है, रावण का हाथ है, पेट है, सारा अंग आपको वहाँ दिखेगा। और इस बार विजयदशमी की धूम अड़गोड़ा में सभी लोग पहुँचेंगे और असत्य पे सत्य की जीत की हासिल होगी। तब तक सहयोगी संतोष के साथ HNN के लिए मैं विकी वर्मा। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर नवीं बार एशिया कप की ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। भारत और पाकिस्तान के बीच काफी रोमांचित खेल देखने को मिला। वहीं रांची की जनता ने भी इस जीत को लेकर जश्न मनाया है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। पूर्व सांसद स्मृति ईरानी नवरात्रि पर अमेठी के तिलोई विधानसभा क्षेत्र के स्थित प्राचीन मां अहोरवा भवानी शक्तिपीठ मंदिर पहुंची, जहां उन्होंने मंदिर में मां अहोरवा भवानी का दर्शन पूजन किया और प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य राज्य मंत्री और तिलोई विधायक मयंकेश्वर शरण सिंह के साथ बीजेपी कार्यकर्ता ने उनका जोरदार स्वागत किया। नवरात्रि के 7वें दिन मां अहोरवा भवानी के दर्शन के बाद वो गिरिगंज स्थित शक्तिपीठ का लीकन धाम मंदिर के लिए रवाना हुई। कानपुर की सियासत एक बार फिर सुर्खियों में है। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। दरअसल ईडी ने उनके खिलाफ वित्तीय अनियमितताओं और बांग्लादेशी नागरिक को आश्रय देने के आरोप में चार्जशीट को दाखिल कर दिया है। मामला मार्च 2024 में कानपुर में हुई बड़ी छापेमारी से जुड़ा है, जिसमें 30 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है। अब सोलंकी के साथ साथ उनके करीबी सहयोगियों को भी समन जारी किया गया है। इस पूरे प्रकरण पर सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी का कहना है कि सरकार की ओर से इरफान सोलंकी को बेवजह फंसाया जा रहा है। उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो सब बेबुनियाद हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।